क्या तुमने कभी सोचा कि एक डायरी तुम्हारी जिंदगी लिख भी सकती है और खत्म भी? अनाया और कबीर को एक मिस्टीरियस आदमी और लाल आंखों वाले साए का सामना करना पड़ता है। दो डायरीज एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और उनमें एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई देता है जिसमें अनाया और कबीर के नाम की कब्र बनी होती है। आदमी कहता है, तुम दोनों अपनी ही कहानी के कैद हो। दीवार टूट जाती है और उनके सामने वही पुराना कब्रिस्तान खुल जाता है जो डायरी में था। अनाया और कबीर मजबूरन उस कब्रिस्तान में जाते हैं। वहां उन्हें अपनी कब्रों के पास एक और डायरी का टुकड़ा मिलता है। उसमें लिखा होता है, अगला सच जानने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। कबीर के सामने उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा जिंदा हो जाता है जब उसने अपने दोस्त को एक एक्सीडेंट में खोया था। कबीर की आंखों के सामने उसका मरा हुआ दोस्त खड़ा हो जाता है। कबीर अपने दोस्त का सामना करता है जो सिर्फ उसे ही नजर आ रहा है। दोस्त कहता है, तुम्हारी गलती की वजह से मैं मरा, अब तुम्हारी बारी है। अनाया कबीर को जगाने की कोशिश करती है लेकिन उस पर एक शैडो का कब्जा हो जाता है। कबीर डायरी में खींच लिया जाता है और अनाया अकेली रह जाती है। डायरी के पेजेस खोलती है और देखती है कि कबीर अंदर एक पुराने शहर में फंसा हुआ है। वो उसे बचाने के लिए उसी डायरी के अंदर घुस जाती है। अंदर का शहर अजीब होता है। सब लोग मास्क पहने होते हैं और बिना आवाज के चल रहे होते हैं। शहर का एक मास्क पहना हुआ इंसान अनाया के पास आकर उसका नाम बोलता है, अनाया। मास्क वाला इंसान अपना चेहरा उतारता है। वो कबीर ही होता है, लेकिन उसका चेहरा पुराने जख्मों और जलने की निशानियों से भरा होता है। ये कबीर का एक ऑल्टरनेट वर्जन है जो डायरी की दुनिया में कैद है। दोनों डायरीज मिलकर एक नई तस्वीर बनाती हैं जिसमें एक हवेली दिखाई देती है। अनाया और कबीर हवेली के सामने खड़े होते हैं और गेट अपने आप खुल जाता है। हवेली के अंदर उन्हें एक और डायरी कॉपी मिलती है। उसके पेजेस में लिखा होता है, जो अंदर आया है वो जिंदा नहीं जाएगा। अंदर पूरी हवेली में पुराने पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं और उन पोर्ट्रेट्स में अनाया और कबीर के चेहरे होते हैं, लेकिन हर तस्वीर में वो अलग अलग तरीके से मर रहे होते हैं। एक पोर्ट्रेट में अनाया को अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखती है और वो पोर्ट्रेट उसकी तरफ मुस्कुराता है। अनाया और कबीर एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहां एक बड़े मिरर के सामने लिखा होता है, सच देखने के लिए अपना असली चेहरा उतारो। कबीर मिरर के सामने खड़ा होता है और उसका रिफ्लेक्शन अलग हो जाता है। रिफ्लेक्शन उससे कहता है, तुमने अनाया को कभी सच नहीं बताया, उसके बिना तुम्हारी कहानी अधूरी है। मिरर क्रैक होता है और एक और डायरी उसके अंदर से गिरती है जो अनाया के पास्ट का सच खोलने वाली होती है। डायरी के पेजेस खुल जाते हैं और लिखा होता है, अनाया, तुम जिसे अपना दर्द समझती रही वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी झूठ है। अनाया को याद आता है कि उसने अपनी माँ की डायरी कभी देखी थी और शायद ये वही डायरी है जो उसके परिवार के सारे राज समेटे हुए हैं। कबीर उसे रोकता है, अनाया, ये राज खुल गया तो वापस नहीं मुड़ पाओगी। अनाया डायरी का आखिरी पेज खोल देती है और उसमें लिखा होता है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अनाया और कबीर कब्रिस्तान के बीच खड़े होते हैं। दोनों डायरीज उनके हाथों में चमक रही होती हैं। हर कब्र से लाल रोशनी निकल रही होती है। अनाया रोते हुए कहती है, यहाँ हमारा नाम लिखा है, इसका मतलब क्या है कबीर? क्या हम मरने वाले हैं? कबीर गुस्से और डर के बीच कहता है, नहीं, ये डायरी सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई गई है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी लाल आंखों वाला साया सामने आता है। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, कबीर का भाई आरव था जो सालों पहले मर चुका था। अनाया हक्का बक्का रह जाती है, आरव, ये कैसे मुमकिन है? कबीर पूरी तरह टूटकर कहता है, तू जिंदा है? आरव ठंडी और भारी आवाज में बोलता है, मैं जिंदा नहीं हूं, मैं डायरी का हिस्सा हूं। तुम्हारी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है। हर बार जब तुम डायरी खोलो तुम सिर्फ वही खेल रहे हो जो लिखा गया है। अचानक दोनों डायरीज हवा में उठकर एक बड़ी डायरी बन जाती है, द लास्ट डायरी। पेजेस अपने आप उलटने लगते हैं और एक तस्वीर बन जाती है जिसमें अनाया और कबीर खड़े होते हैं, लेकिन उनके पीछे कब्रिस्तान की कब्र खुद खुल रही होती है। अनाया चीख कर कहती है, हम इस कहानी को रोक सकते हैं, अगर डायरी जल गई तो हम आज़ाद हो जाएंगे। कबीर हिम्मत जोड़कर कहता है, बस अब इस डायरी का खेल खत्म। दोनों मिलकर डायरी को एक जलती हुई मशाल में फेंक देते हैं। डायरी के पेजेस जलने लगते हैं, लाल रोशनी फटने लगती है और एक बड़ी चीख हवा में गूंजती है, तुम कहानी से भाग नहीं सकते। जब धुंध हटती है तो कबीर और अनाया कब्रिस्तान में खड़े होते हैं, लेकिन अब उनके हाथ में कोई डायरी नहीं होती। सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरती है जिसमें कबीर, अनाया और आरव एक साथ खड़े होते हैं, जैसे बचपन की फैमिली फोटो हो। अनाया धीरे से आंसुओं के साथ कहती है,
शायद कहानी खत्म हो गई या फिर अभी शुरू हुई है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और एक पुरानी बेंच पर वही डायरी फिर से बंद अवस्था में रखी होती है। उसके कवर पर लिखा होता है, द स्टोरी नेवर एंड्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि डायरी जलाने से राज खत्म हो गया या कहानी अभी भी जिंदा है? अपनी थियरीज कमेंट में लिखो। और अगर तुम्हें ये मिस्टीरियस जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कहानी कभी सच में खत्म नहीं होती।